आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम डिस्कस करेंगे कायरल कार्बन के बारे में और कायरलिटी के बारे में। कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, ऑस्टियोजेनिक कार्बन, ये कौन सा कार्बन होता है, तो आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन है, ये कार्बन है, और कार्बन के पास इसके साथ अगर 4 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट अटैच है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये कंस्टिट्यूएंट एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इवन हाइड्रोजन भी हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और इंक्लूडिंग हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब एक ऐसा कार्बन आपके पास मौजूद है, ऐसा कार्बन मौजूद है जिसके साथ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन वो अटैच है, देन सच टाइप ऑफ जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम कहते हैं कि ये कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरोजेनिक कार्बन है। तो सबसे पहले ये देखो, कायरल का जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? हैंड। इसका मीनिंग है हैंड, लाइक हाथ जैसा। कायरल का मतलब है हैंड लाइक, हाथ जैसा, क्योंकि जैसे हमारे हाथ है ये एसिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाथ की उंगलियों को देखिए, अगर आप सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक वो चीज होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एसिमेट्रिक वो होता है जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, उसको हम कहते हैं ये एसिमेट्रिक है। अब देखो हमारा हाथ है, अगर हम जिस एंगल से भी इस हाथ को काटेंगे ना, तो देखो कुछ उंगली है इसमें बड़ी है, कुछ छोटी है, कुछ और भी छोटी है, और तम देखो तम इससे और इन 4 उंगलियों से मुख्तलिफ है। तो हाथ अगर हम काटेंगे ना इक्वल पार्ट्स में, तो हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो हाथ क्या है हमारा, ये जो उंगली है ये क्या है? ये एसिमेट्रिक है। दैट्स व्हाई कायरल वर्ड इसीलिए यूज किया, क्योंकि हैंड लाइक जैसे हाथ हमारा क्या है, ये एक एसिमेट्रिक है। इसी तरह कार्बन भी क्या है? कायरल कार्बन होता है, वो भी एक एसिमेट्रिक होता है, क्योंकि उसके साथ भी मुख्तलिफ ग्रुप अटैच होते हैं। अगर हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा कि हाथ को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से इसको कहते हैं कायरल। अब ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ग्रुप्स और एटम्स और इवन हाइड्रोजन अटैच हो, डिफरेंस हो, चारों डिफरेंस, उस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जिसको कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बन है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप अटैच होता है कार्बोक्सिलिक, दूसरा अटैच होता है हाइड्रोक्सिल, तीसरा अटैच होता है मिथाइल का, और चौथा होता है हाइड्रोजन। तो अगर आप इस लैक्टिक एसिड को गौर से देखिए, ये जो कार्बन है इसमें सेंट्रल कार्बन, इसके साथ 4 डिफरेंस ग्रुप अटैच है। हाइड्रोक्सिल है, मिथाइल है, कार्बोक्सिलिक है, और हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब ये कौन सा कार्बन होगा? ये जो कार्बन है ये एक कायरल कार्बन है। क्या है? कायरल, कायरल कार्बन है। यार कायरल ये एसिमेट्रिक है, या इसको हम कहते हैं स्टीरोजेनिक कार्बन। अब स्टीरोजेनिक कार्बन के रिक्वायरमेंट क्या है? कौन सा कार्बन होगा? नंबर फर्स्ट, ये जो स्टीरोजेनिक कार्बन और कायरल कार्बन होगा मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। कुछ शराइत है इसके लिए कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। नंबर 2, वैलेंसी इस कार्बन के जो स्टीरोजेनिक कार्बन है या एक कायरल, जो कायरल कार्बन है, वैलेंसी मस्ट बी कंप्लीटेड विद 4 डिफरेंट constituents। 4 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट उसके साथ अटैच होता है, वो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। तीसरी बात है इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी जो ज्योमेट्री होती है
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल यहां मैं लेता हूं, ये तीन जो है ना वो कंडीशन हो गई। पहला ये है कि ये जो है जो एक कायरल कार्बन होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। दूसरा ये जो चार कार्बन होंगे वो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। तीसरे जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल, क्योंकि जाहिर बात है sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं 2,3 डाई ब्रोमो ब्रोमोपेंटेन 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन। अब अगर इसके स्ट्रक्चर में यहां एक्सप्लेन करूं तो मैं यहां इसको लिख लेता हूं 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन है इसमें, 5 1 2 3 4 एंड 5। ये CH3, ये CH3। 2,3 डाई ब्रोमो, 2 पर ब्रोमीन है और 3 पर भी है, तो यहाँ पे एक अटैच ब्रोमीन अटैच कर लो, यहाँ पे भी अटैच कर लो। ये पोजीशन 1, ये 2 और ये 3, और इसके साथ एक हाइड्रोजन 1 2 3 और इसके साथ एक हाइड्रोजन। ये 2 है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये 1 2 3 डाई ब्रोमोपेंटेन। अगर आप लोग, मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूं, ये वाला कार्बन यहाँ पे देखो, ये दूसरा कार्बन जो है मैं यहां लिख देता हूं, ये दूसरे नंबर वाला कार्बन, उसके साथ अटैच क्या है, मिथाइल। एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, दूसरा यहाँ पे इसके साथ अटैच है ब्रोमीन। ये कार्बन खत्म। अब इसकी बारी है, ये दूसरा कार्बन इस तीसरे कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तीसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। दोनों एक साइड पे लिखते हैं या दोनों बोथ साइड पे, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। फिर इथाइल अटैच है, CH2 CH3। अगर आप गौर करें इसमें जो कार्बन है, ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट कार्बन को अगर आप फर्स्ट को देखें तो एक कायरल है, ये कायरल कार्बन नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। अभी हमने डिस्कस किया वो कार्बन कायरल होगा जिसके साथ वो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, ये वाला नहीं है कायरल। ये इसको देखो, ये कार्बन जो है एक तरफ ब्रोमीन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तीसरी तरफ मिथाइल है, और चौथी तरफ क्या, ये पूरा ग्रुप काउंट होगा, ठीक है ना, पूरा ग्रुप अटैच है। तो चारों ग्रुप्स क्या है, इसके साथ जो अटैच है वो डिफरेंट है, तो लिहाजा अब ये जो है ये कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है, और इसको कहते हैं स्टीरियोजेनिक कार्बन। दूसरा ये कार्बन हुआ। अब इस पे आते हैं, ये वाला कार्बन अगर आप देखिए, इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, तीसरा जो है ना इथाइल ग्रुप अटैच है, चौथा ये पूरा ग्रुप काउंट होगा इसके साथ, ये वाला अटैच। तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये इसके साथ क्या है, वो अटैच है, सारे के सारे डिफरेंट है, ब्रोमीन डिफरेंट है, हाइड्रोजन भी है, इथाइल भी है, और साथ साथ ये पूरा का पूरा चेंज ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है। तो ये क्या होगा, ये कार्बन भी क्या है, ये कायरल कार्बन है, स्टीरियोजेनिक कार्बन, या इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। अगर आप इसको देखो तो इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ दो ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन अटैच है, तो ये कायरल। तो इस मॉलिक्यूल में जो 2,3 डाई ब्रोमोबेंटेन है, इसमें दो कार्बन क्या है, कायरल है और एसिमेट्रिक है। ये कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी क्या है, कायरल है। दूसरा एग्जांपल, दो एग्जांपल हो गए। तीसरा एग्जांपल है टार्टारिक एसिड का। टार्टारिक एसिड का ये हमारे पास है टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर दूसरा का तीसरा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर यहाँ पे अगर आप देखिए तो
इस कार्बन के साथ ये वाला, इसके ये तो नहीं है, ये वाला कार्बन नहीं, ये वाला, दोनों सेंटर वाले जो कार्बन है, ये वाला, अगर आप देखो यहाँ पे इस कार्बन को, इसके साथ एक हाइड्रोक्सल है, दूसरा हाइड्रोजन अटैच है, तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीनों डिफरेंट है, और चौथा ये पूरा का पूरा चेन अटैच है इसके साथ। तो अब ये क्या हुआ, तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है इसके साथ, इसलिए ये क्या है, कायरल है। इसी तरह अगर इसको देखो, इसके साथ हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल डिफरेंट है, और पूरा का पूरा फिर ये पूरा चेन अटैच है, तो ये भी क्या है, ये भी कायरल है। तो टर्टारिक एसिड में 2 कायरल कार्बन है, इसमें क्या है, 2 कायरल कार्बन। तो 2, एक मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये है क्या एग्जाम्पल इसकी। अब इसके बाद है एक और टर्म, उसको हम कहते हैं कायरल सेंटर्स, कायरलिटी, कायरल सेंटर्स, कायरल मॉलिक्यूल और एकायरल मॉलिक्यूल। कायरल सेंटर क्या है, वो सेंटर जिसके पास क्या हो, जो अटैच हो जिसके साथ फोर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट, उस सेंटर को हम कहते हैं कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या, ये वो सेंटर है, ये वो सेंटर है जिसके साथ अटैच हो फोर डिफरेंट एटम्स और फोर डिफरेंट ग्रुप्स, तो उस सेंटर को हम कहते हैं कायरल सेंटर। इन केस ऑफ कार्बन उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं, तो कायरल सेंटर या स्टीरोजेनिक सेंटर, तो ये क्या कहलाता है, कायरल सेंटर कहलाता है। दूसरा एक टर्म है, उसको हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल और कायरल, वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स जिसके साथ, जिसके पास क्या हो, कायरल सेंटर मौजूद हो, उसमें क्या मौजूद हो, कायरल सेंटर मौजूद हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, ये कायरल है, ये कंपाउंड कायरल है। और इसका अपोजिट क्या है, एकायरल, एकायरल, एकायरल वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके पास क्या ना हो, कायरल सेंटर ना हो, कायरल सेंटर, उसमें ये जो सेंटर है कायरल, ये उसमें ना हो, मौजूद ना हो, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड को हम कहते हैं एकायरल कंपाउंड, एकायरल मॉलिक्यूल। इसी होल फिनोमिना को कायरलिटी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कायरलिटी। इस होल फिनोमिना को हम कहते हैं कायरलिटी। अब फॉर एग्जांपल यहां मैं एक एग्जांपल लिखता हूं लैक्टिक एसिड का, जो अभी हमने डिस्कस भी किया, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है, इसमें कायरल कार्बन मौजूद है, तो लिहाजा ये क्या हुआ, ये कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल कंपाउंड है, ये कायरल कंपाउंड है, उसके 2 आइसोमर्स है। देखो यहां मैं लिखता हूं इसके दोनों आइसोमर्स, कार्बन है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, इसके पास अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये है हाइड्रोजन, ये है मिथाइल, इसका ये एक आइसोमर हुआ। दूसरा आइसोमर इसका कुछ इस तरह है, ये मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसको हम कहते हैं डैश, ये डैश से जो रिप्रेजेंट कर, इसको हम कहते हैं विच। हाइड्रोक्सल को मैंने विच से शो, विच वो ग्रुप आपको शो करता है जो कि फ्रंट में होता है। देखो ये मॉलिक्यूल क्या है, ये 3D मॉलिक्यूल स्पेस में, ये हम बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके कुछ इससे ऐसे होते हैं जो हमारी तरफ इस तरह होते हैं, बोर्ड से इस तरफ होते हैं, कुछ इससे बोर्ड के अंदर होते हैं, 3D स्ट्रक्चर है ना, तो वो इससे जो बोर्ड के बाहर हम हमारे आंखों के, आप जो देख रहे हैं कैमरे के सामने हो, इस बोर्ड से आपको फ्रंट जो दिखाई देता है उसको हम किससे शो करते हैं, विच से शो करते हैं। जो बोर्ड के अंदर हो, जो हमें दिखाई नहीं देता हो, हमारे बैक साइड पे हो, इस बोर्ड के बैक साइड पे हो, उसको हम डॉट से शो करते हैं, इस डैश से। तो एक तो इसका आइसोमर ये है, दूसरा इसका आइसोमर ये है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपनी जगह पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपनी जगह पे, जस्ट हम क्या करें, इसका पोजीशन हाइड्रोजन का और मिथाइल का चेंज करें, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल और यहाँ पे डैश डैश हाइड्रोजन का है। ये 2 आइसोमर्स है, और ये लैक्टिक एसिड क्या है, ये कायरल है, क्योंकि इसमें ये मौजूद है, ये क्या है, ये कायरल सेंटर मौजूद है, कायरल कार्बन मौजूद है, इसलिए ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। अब देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, इस लैक्टिक एसिड की आइसोमर्स को इसके ऊपर रख दूं, जैसे कि अगर मैं इस हाथ को राइट वाला को इस लेफ्ट के ऊपर रख दूं, तो अगर आप देखेंगे इसमें ये हाथ इसके ऊपर फिट नहीं आता, उंगलियां एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आती,
इसको हम कहते हैं कि ये हाथ इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर मैं इसको ऐसा रख दूं, इस हाथ को इसके ऊपर, तो देखो दोनों हाथ की उंगली एक दूसरे के ऊपर पिट आते हैं। इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल है ये। लेकिन एक्चुअली अगर हाथ ऐसे नहीं रखेंगे, हम ऐसे रखते हैं, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के, इससे पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्यों है? क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूल क्या है, एक मिरर, एक जो है ना आपको इसका आइसोमर है। ये मैंने आईना लगाया, क्या लगाया? आईना, मिरर लगाया। इस मिरर से बाद में ये स्ट्रक्चर आ गया। क्यों? ये भी देखो, अगर हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आईना क्या करता है? सर हमारे हेड को, हमारे पाँव को तो चेंज नहीं करता, जस्ट जो हाथ है हमारे, ये जब आईने में हम देखेंगे तो हमारा राइट जो होगा उसमें लेफ्ट दिखाई देगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसमें राइट दिखाई देगा। तो राइट को लेफ्ट में कर चेंज करता है, लेफ्ट को राइट में चेंज करता है। ऐसा ही मिरर करता है। मिरर यहां भी किया, देखो ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे और ऊपर वाला सेम है। जस्ट जो लेफ्ट और राइट था ना, यहाँ पे हाइड्रोजन राइट पे था, यहाँ पे लेफ्ट में है। यहाँ मिथाइल जो था वो लेफ्ट पे था, वहां पे राइट पे है। तो ये दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। लेकिन ये दोनों मिरर इमेजेस ऐसे मिरर इमेजेस है जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर यहां पे अगर मैं दोबारा ड्रा करूं इसको, देखो इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहां मैं ड्रा करता हूं, यहां पर देखो इस स्ट्रक्चर को मैं यहां ड्रा करता हूं। कार्बन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे मिथाइल है। ये स्ट्रक्चर मैंने यहां ड्रा किया। अब इसी मॉलिक्यूल को मैं उठा रहा हूं इसको, और इसी के ऊपर रख रहा हूं, तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर पिट आएंगे तो हम कहेंगे कि ये सुपर इम्पोजिबल है। अगर पिट नहीं आएंगी तो हम कहेंगे कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, इसी मॉलिक्यूल को यहां से उठा रहा हूं और इसी मॉलिक्यूल के ऊपर रख रहा हूं। तो देखो अगर मैं यहां उठाऊं, इसको यहां रखूं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पे है, तो मैं यहां लिखता हूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक के ऊपर आता है। हाइड्रोक्सिल उठा रहा हो तो हाइड्रोक्सिल उठाया, तो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल के ऊपर बिठाया। अब देखो यहाँ राइट साइड पे मिथाइल है, मैंने मिथाइल को उठाया राइट साइड पे यहां रख दिया, तो मिथाइल देखो, मिथाइल हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है। और अगर हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड पे उठाओ तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। तो देखो हाइड्रोजन मिथाइल एक दूसरे के ऊपर पिट नहीं आ रहे। यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन जो है ना एक दूसरे के ऊपर पिट नहीं आ रहे, बाकी स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर पिट आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे पिट नहीं आ रहे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिरर इमेजेस को, जो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। देखो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, हम उसे कहते हैं एनेंटियोमर्स। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है? ये है एनेंटियोमर्स।